दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से डिप्लोमा होल्डर्स पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हम सिविल इंजीनियरिंग के वीडियोज़ लेक्चर्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ साथ में आपके ऑल ओवर इंडिया में डिप्लोमा और बीटेक के लिए जितने भी जॉब्स अपडेट आते हैं हम आपको रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड करवाते हैं। आज के इस वीडियो में हम FCI JEE के आपके अब तक के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 करेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका बिल्डिंग मटेरियल से। क्वेश्चन आपका उत्तराखंड JEE, SSC JEE और FCI JEE 2015 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या पूछा है क्वेश्चन में? विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट रेड कलर टू द ब्रिक, यानी इनमें से ईंट को लाल रंग कौन प्रदान करता है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए हैं मैग्नीशिया, लाइम, आयरन ऑक्साइड या फिर सिलिका। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही रहेगा, आयरन ऑक्साइड। बात कर लेते हैं आयरन ऑक्साइड के बारे में। तो आयरन ऑक्साइड जो है ये काम करता है एज ए फ्लेक्स, जो भी आपके सेंड के पार्टिकल होते हैं उन्हें ये पिघलाने का काम करता है और इसी के साथ साथ ये ईंट को लाल रंग प्रदान करता है और ईंट को वाटर प्रूफ भी बनाता है। और अगर ब्रिक में इसकी मात्रा 5% से ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, ईंट का रंग नीला हो जाता है। ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से। व्रोट आयरन कंटेन्स कार्बन अप टू, यानी आपका जो व्रोट आयरन होता है उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए हैं 0.15%, 1%, 1.5 या फिर 2.0%। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन है आपका सही रहेगा। आपका जो व्रोट आयरन होता है उसमें कार्बन की मात्रा होती है 0.15 से लेकर 0.3% तक। अगला क्वेश्चन आपका FCI JEE 2016 के एग्जाम में पूछा गया है द बेस्ट टाइप ऑफ बेलास्टिज, यानी आपकी जो गिट्टी होती है उसके सबसे अच्छी कोट कौन सी होती है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए हैं ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन या फिर क्वार्टाजाइट। इन दिए गए ऑप्शन में से आपका जो सबसे अच्छा बेलास्ट होता है वो होता है ग्रेनाइट का और इसकी माप होती है आपकी 6 mm से लेकर 75 mm तक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेम्पोररी स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट एन अनसेफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, यानी किसी असुरक्षित संरचना को सपोर्ट देने के लिए अपेक्षित अस्थायी संरचना का निर्माण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे रखे हैं, अंडरपिनिंग कहते हैं, शोरिंग कहते हैं, स्कॉफोल्डिंग कहते हैं या फिर जैकिंग कहते हैं। तो इसे कहते हैं शोरिंग यानी टेकबंदी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका सॉइल इंजीनियरिंग से। द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ ए सॉइल एज ए कंस्ट्रक्शनल मटेरियल यूजुअली बाय द यूज ऑफ एडमिक्सर इज नोन एज, यानी भवन निर्माण सामग्री के रूप में मृदा का प्रदर्शन में सुधार या इसे बनाए रखने हेतु इसमें जो एडमिक्सर मिलाए जाते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए हैं, सॉइल एक्सप्लोरेशन कहते हैं, सॉइल स्टेबलाइजेशन कहते हैं, सॉइल कंपैक्शन कहते हैं या फिर कंसोलिडेशन कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, इसे कहते हैं सॉइल स्टेबलाइजेशन। और अगला क्वेश्चन आपका FCI JEE 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है फोर्स CJ, यानी बल जो होता है वो क्या है। आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, नॉन लीनियर क्वांटिटी है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका बल जो है वो होता है सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोम से। क्वेश्चन आपका UP आर्विनल JEE और FCI JEE के एग्जाम में पूछा गया है। पूछा है ए कैंटिलीवर बीम इज वन विच इज, यानी आपकी कैंटिलीवर बीम कौन सी है जिसके दोनों सिरे फिक्स होते हैं या फिर एक सिरा जो है फिक्स होता है दूसरा फ्री होता है या फिर जिसके दोनों सिरे सपोर्टेड होते हैं या फिर 2 से अधिक सपोर्ट पर आधारित होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही रहेगा, उसका एक सिरा होता है फिक्स, एक होता है फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से। क्वेश्चन में आपसे पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंप्रेशन फ्लेंज एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ टेंशन फ्लेंज ऑफ ए प्लेट गडर इज नोन एज, यानी आपका कोई एक प्लेट गडर है उसमें संपीड़न फ्लेंज के
सेंटर ऑफ ग्रेविटी और तनन फ्लैंज के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए हैं। उसे ग्रॉस डेप्थ कहते हैं, नेट डेप्थ कहते हैं, इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं या फिर क्लियर डेप्थ कहते हैं। तो इसे कहते हैं प्रभावी गहराई। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका डीएसएस से ही है। इन ए रिवेटेड कनेक्शन ए मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द रिवेट फ्रॉम द एज इज केप्ट विद ए व्यू टू प्रिवेंटिंग फेलियर ड्यू टू, यानी रिवेट कनेक्शन में किनारे से रिवेट की न्यूनतम दूरी इनमें से किसकी वजह से होने वाली असफलता से बचने की दृष्टि से रखी जाती है? ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए हैं। शियरिंग ऑफ रिवेट, बियरिंग ऑफ रिवेट, शियरिंग ऑफ प्लेट या फिर टियरिंग ऑफ प्लेट। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही रहेगा, शियरिंग ऑफ प्लेट। अगला क्वेश्चन है आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी से। क्वेश्चन आपका एमपीजेई और एफसीआईजे के एग्जाम में पूछा गया है। इन ए मोर्टार द बाइंडिंग मटेरियल इज, यानी आपका जो मोर्टार है उसमें बाइंडिंग मटेरियल क्या होता है? सीमेंट, फाइन सैंड, मीडियम सैंड या फिर कोर्सर सैंड। तो इसमें जो है आपका बाइंडिंग मटेरियल होता है सीमेंट। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। और वैसे मसाले में जो कोर्स सैंड यूज होता है ये कोई भी स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं करता है, लेकिन ये मसाले को श्रिंक होने से बचाता है। और मसाले का यूज करने से एक फ़ायदा और ये रहता है कि इससे इसकी लागत कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हरियाणा जेई, एसएससी जेई और एफसीआईजे के एग्जाम में पूछा गया है। डॉग लेग्ड स्टेयर्स आर, यानी आपकी जो प्रतिवर्ती सोपान होती है वो कौन सी होती हैं? ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए हैं। हाफ टर्न स्टेयर होती हैं, क्वार्टर टर्न स्टेयर होती हैं, स्ट्रेट स्टेयर होती हैं या फिर 3 क्वार्टर टर्न स्टेयर होती हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही रहेगा, ये आपकी होती हैं हाफ टर्न स्टेयर। क्वेश्चन है आपका हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग से। द वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड, यानी मानक तापमान और दाब पर तरल के प्रति यूनिट आयतन का भार क्या कहलाता है? स्पेसिफिक वेट कहते हैं, स्पेसिफिक मास कहते हैं, मास डेंसिटी कहते हैं या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। तो इसे कहते हैं स्पेसिफिक वेट। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी से। क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएलजे और एफसीआईजे के एग्जाम में पूछा गया है। इन ए सिंपली सपोर्टेड स्लेब अल्टरनेट बार आर कर्टेलेड, यानी आपकी जो सिंपली सपोर्टेड स्लेब है उसमें जो भी आपकी बार हैं उन्हें कहाँ पर समाप्त किया जाता है? तो इन्हें समाप्त किया जाता है 1/7 ऑफ स्पान पर। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। लोड फैक्टर डिफाइन एज द रेशियो ऑफ, यानी आपका जो लोड फैक्टर है उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए हैं। एवरेज लोड टू मैक्सिमम लोड से डिफाइन करते हैं या फिर एवरेज लोड टू रिजर्व कैपेसिटी से डिफाइन करते हैं, रिजर्व कैपेसिटी टू इंस्टॉल्ड कैपेसिटी डिफाइन करते हैं या फिर एवरेज लोड टू पीक लोड से डिफाइन करते हैं। तो आपका जो लोड फैक्टर है इसे हम डिफाइन करते हैं एवरेज लोड टू मैक्सिमम लोड। ऑप्शन है यहाँ पर आपका सही रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका थैंक यू, शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।